जनाब, एक तरफ बारिश का रोना कराची के शहरी रो रहे थे, ऐसे में उससे भी एक बड़ी बुरी ख़बर आम आवाम के लिए आ गई और वो जो तोबों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची के मेयर साहब की जानिब था, वो रुख तब्दील हुआ और वफाक की जानिब चला गया। ऐसा क्या हुआ ये जनाब कि रात की तारीख़ी में एक ज़माने में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि रात की तारीख़ी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है, ये चोरी और डाका होता है। इसी किस्म के अल्फाज मरीम बीबी ने पैदा किए थे, इसी किस्म के अल्फाज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं। और ये सारे वो लोग हैं जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये 2 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर भी एहतजाज की कॉल दे देते हैं, वो चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो या दीगर जितनी भी पार्टीज़ हैं। एक ज़माने में MKM भी हमने देखी, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया था, हुकूमत से बाहर आ गई थी। अब ये हुआ कि पेट्रोल 55 रुपये बढ़ाया गया था, जिस पर लोगों ने दबे दबे अल्फाज में एहतजाज करने की बेचारों ने कोशिश की। अब तो लगता है कि आवाम में सकत ही नहीं रही कि बाहर निकल कर एहतजाज भी कर सकें, तो रातों रात पेट्रोल बढ़ा दिया गया जनाब। 137 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया और हाई स्पीड डीजल कीमत में 184 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत पेट्रोल की 458 रुपये 41 पैसे और डीजल की 520 रुपये 35 पैसे रिकॉर्ड नई कीमत मुकर्रर कर दी गई। और कहा गया है कि जनाब चूँकि हालात ऐसे हैं ख़ित्ते में और पूरी दुनिया में, तो हम तो कम से कम बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। अब ऐसे में नवेद ज़ुबैर साहब, आप बताइए कि क्या होगा आम पब्लिक का, वो जो बेचारा 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाला आदमी है, जो 1200 पे काम करने वाला आदमी है, या जो बेचारा बिल्कुल ही 500 रुपये काम करने वाला आदमी है, वो 1 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक पे भी डलवा सकेगा? अली, हम सुनते थे जब 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये बढ़ जाते थे कि आवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया। 100 रुपये से भी ज़्यादा 137 रुपये बढ़ा देना, ये बम, ये एटम बम है, ये क्लस्टर बम है, ये क्या बम मारा है आपने? आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं आपको? ऐवानों में बैठे हुए लोगों से मैं सवाल करता हूँ, क्या आपको आवाम की ये चीखें सुनाई नहीं दे रही? इतने भी बहरे गूंगे गुमरान हो गए। आप ही लोगों का बयान था, ये पंजाब की सीएम मोहतरमा कहती थी कि अगर पेट्रोल बढ़ाया जाए तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। आज क्या समझे सर? फिर नवाज शरीफ कहा करते थे कि रात की तारीखें में चोरी डाके होते हैं, चोरी डाके होते हैं पेट्रोल की तरह। तो ये चोरी डाका मतलब अब गरीब आवाम की, मतलब जिनकी बेचारों की 30,000 रुपये तनख्वाह नहीं है यार, उनकी जेबों में डाका डाल रहे हैं। वो स्टूडेंट जो भी कमा नहीं रहे, 1 लीटर पेट्रोल डला के यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे हैं, उनसे 160 रुपये के लिए भी ले रहे हैं आप यार, उन गरीबों से। शर्म नहीं आ रही है? क्या ये अच्छा नहीं होता कि उससे पहले तमाम वजीरों के, तमाम मुशीरों के, तमाम ब्यूरोक्रेट के, जजेस समेत सबके पेट्रोल आप बंद कर देते कि इनका पेट्रोल का कोटा ख़त्म, 2 महीने तक इनको नहीं मिलेगा किसी को। 18 ग्रेड 17 ग्रेड के ऑफिसरों को कोई पेट्रोल का 1 लीटर भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, होगा क्या अगर किसी 17 ग्रेड से ऊपर के लोगों के या वज़ीरों मुशीरों के, माशाल्लाह सभी साहिब हैसियत हैं, अगर 2 महीने 3 महीने के लिए पेट्रोल बंद कर दें तो आम आवाम भी अपनी जेब से डलवा रही है, जिसकी 40,000 तनख्वाह है, जिनकी 4-4 लाख या 40-40 लाख तनख्वाह है, वो नहीं डलवा सकते? यार आप ये सोचो अली कि उनके गम में तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा ना, कि गम हमारा अपना नहीं है, ये कलेक्टिव गम है, साझा है सबका, उन पर भी गिरा। सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPs हैं, हज़ारों हैं ये, और ब्यूरोक्रेसी है और जजेस हैं और तमाम जो साहिब वो लोग हैं जिनको पेट्रोल का कोटा मिलता है, वो बंद कर दो। वो नहीं दिला सकते अपने पेट्रोल, तो ये 30,000 रुपये कमाने वाला कैसे डराएगा, ये सोचो। और क्या IMF का सारा जोर गरीबों पे ही चलता है? कि वो आप लोगों को नहीं कहते कि ये जो 11-11 अरब रुपये के जहाज ले रहे हैं, जिसके 2-2 करोड़ के पायलट रख रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, उन पर कोई उनका कंसर्न नहीं है? खाली यूँ गरीबों की जेब से निकालो, तो क्या वो आपकी दुश्मन है? क्या गरीब के दुश्मन है? क्या वो, क्या उनकी कोई और वो चीज़ें हैं? या सारा टैक्स का जो खसारा जो आप लोग नहीं कलेक्ट कर पाए, अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये गरीब की जेबों से, मतलब वो मुँह का निवाला भी छीन लो, एक वक्त का खाना खा के जिए वो। आप सोचो यार, अब मैं हैरान होता हूँ कि 1000 रुपये में 2 लीटर डीजल नहीं आता यार। 2 लीटर पेट्रोल 1000 रुपये दिन में कमाता है गरीब आदमी, बिल्कुल। तो खाली वो पेट्रोल डालने के लिए कमाए यार। मतलब इसकी
अच्छा सर, इसमें एक और बड़ी बात देखिए, पेट्रोल आली मार्केट कह के और इस तरह की कोई बहाना करके आप बढ़ा भी दें, भाई लेवी तो आपके हाथ में है ना, लेवी क्यों बढ़ा रहे हैं? 108 रुपये क्यों कर दिया आपने? भाई अपने टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं फिर आप? ये सेल टैक्स नहीं है, ये लेवी डायरेक्ट हुकूमत, वफाकी हुकूमत वसूल करती है ये। अली, एक तरफ तो कहा जा रहा है हमारी इतनी अच्छी खारजा पॉलिसी, हमारी ऐसी हिकमत अमली, इस जंग में भी सिर्फ हमारे मुल्क के जहाज़ उधर से निकल के 10 जहाज़ आ गए और ये हो गया, हमारे पास 24 दिन जो हमारी मैक्सिमम, सही बात है आपकी, हमारे पास ज़ख़ीरा है 24 दिन का, हम उससे ज़्यादा रख नहीं सकते। जब आपके पास ज़ख़ीरा है, आपके जहाज़ आ रहे जा रहे हैं, तेल की कोई किल्लत नहीं है, तो फिर क्यों गरीबों से ले रहे हो यार? सर, और सिफारतकारी बीच में लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, भाई कौन सी सिफारतकारी ये हो रही है और कौन सी कामयाब सिफारतकारी? यूएई ने अपने $2 अरब वापस मांग लिए हैं, 17 अप्रैल आखिरी तारीख है। हमने बड़े ज़ारे उनके बेचारों के तरले वरले किए कि गोडे पे पकड़े और क्या रोल ओवर कर दो, लेकिन यूएई ने इनकार कर दिया। यार अब मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये इतने सारे जो है आप चीज़ें आवाम से ले रहे हैं, अगर ये सारे पैसे लेके यूएई के मुंह पे मार रहे होते तो भी कम नहीं होता। ये पैसे जागा रहे हैं जो आप लेवी की शक्ल में ले रहे हैं। ये सब्सिडी के लिए जो आप लोगों की चीज़ें काट रहे हैं, वो तो बताएं, वो सब्सिडी किसको दी जा रही है? क्या वो जहाज़ों में पेट्रोल या गैर मुल्की दौरे या ये बड़ी ब्यूरोक्रेसी को जंग में भी बिल्कुल महफूज और कूल रखने के लिए इस्तेमाल हो रही है? तो बता दें यार आपको कि हाँ भाई ये इसलिए हो रही है, आपका नसीब में यही है। अब मेहनत करे जाओ, साल भर कमाओ ताकि वो लोग सुख से जी सकें। तो भाई ये इतना बड़ा चीज़ है। इससे मैं कहता हूँ तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं और हुकूमत में शामिल हैं, उन सब पे ये सवालिया निशान है कि वो सब एहतजाज करें जी। अच्छा, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन इसमें हुआ ये है कि उसके बाद कहा गया भाई चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं वो अपने लोगों को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं, सोच लें। तो सबसे पहले मरियम बीबी ने कहा कि जी मैं ये ऐलान करती हूँ पंजाब में अपने अवाम को कि पेट्रोल क्योंकि बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा, मजबूरी थी हमारी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो मैं ये कर रही हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने कर दी बिल्कुल फ्री। सिंध वाले मुराद अली शाह साहब ने इनकार कर दिया है। अच्छा, इस तरह फिर KPK वाले ने कहा जी मैं 2000 रुपये मोटर बाइक वालों को दे सकता हूँ। इस तरह की बातें हो रही। सर फ्री अगर मरियम बीबी कर सकती हैं 12 करोड़ आवाम के सूबे की चीफ मिनिस्टर, तो मैं चले सिंध की इसलिए बात कर लेता हूँ यहाँ बैठे में, इन्होंने क्यों फ्री नहीं कर दिया? कह रहे नहीं हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा है ही नहीं, हम क्या करेंगे? भाई जितनी है इतनी में कर दो फ्री, जितनी है इतने में कर दो। कुछ लोग को तो रिलीफ मिलेगा, कुछ ज़्यादा लोग उसमें सफ़र कर लेंगे, उतनी की फ्री कर दो जितनी है। उन्होंने तो कर दिया और उनके पास है भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा, उनके पास मास ट्रांसिट की यहाँ तो है, यहाँ तो नसीब ही नहीं है ना हम लोगों को मास ट्रांसिट। वहाँ तो है, अभी ले दे के ये लाल ऑरेंज पता नहीं कब आएंगे। कुछ बसें आ गई हैं, कुछ रास्ते में आ रही, जितनी है उसकी आप भी फ्री कर देते, कोई हाथी की कब्र पर लाती मारी जाती। 2000 रुपये मोटरसाइकिल वालों को देंगे, उससे होगा क्या यार? और 2000 रुपये भी सर जिस तरह का निज़ाम हमारे पास है, जदीद निज़ाम तो हमारे पास है नहीं। आप कह रहे हैं आपके पास सिंध में 65,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा उनको, किसके नाम बाइक है नहीं है, पुराने चल रहा है नया चल रहा है, फिर वो लेकर जाएंगे आप पेट्रोल पंप पर, उनके फिर वो सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा। सर मतलब फिर उनको कार्ड दिखाओ, फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा, और अजियत में से खेलते हैं आप। वो बोलेगा छोड़ो भाई ये लो जाओ यार, पेट्रोल पंप पे और कतारें लग जाएगी। मतलब ऐसे काम कर रहे हैं आप कि जैसे कि खुदा न खास्ता जंग हमारी हो रही हो। हमारे मुल्क में जब जंग लगी थी तब भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। ईरान में इतने दिन से जंग लग रही है, उधर से सस्ता पेट्रोल है और कोई जवाब नहीं था। ये फिलफौर वापस ली जाए, ये जो कीमतें बढ़ाई हैं और इस पर आवाम सरापा एहतजाज है। अगर आप तो सर बाकी आपने इस तरह जुमला कहा था कि भाई सबको एहतजाज करना चाहिए, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था खान के दौर में जो कि जुल्म था, लेकिन उस वक्त से सारी जमातें बाहर निकल गई थी, अब सारी जमातें घरों में क्यों बैठी हुई? पता नहीं, ये एक्सप्लेनेशन है। अगर हम बोलेंगे जी आए बाहर तो हम पे वो पीका एक्ट लग जाएगा कि भाई आप उकसा रहे हैं उसके लिए। तो हम तो नहीं उकसा रहे, हम तो गुमरानों को बोल रहे हैं कि अपने कान साफ कराओ, आवाम की चीखें सुनो जो निकल गई हैं, उनकी बस हो गई है, नहीं सह सकते इतना वो गरीब आवाम नहीं डरा सकते। पेट्रोल साइकिलें ले लें, क्या पत्थर के दौर में ईरान की जगह हम चले जाएं? क्या रहे हैं? और कोई चीज़ देखें और कहीं से पैसे लें, और बड़े आपके पास ज़राए होंगे, आप उनसे कोई फंड कायम करके लें यार। कोई जो आपने बड़े बड़े
स्कीमें बनाई हुई हैं, उसको कट कर रोक दें 2 महीने के लिए, वो पैसा इसमें डाल के करें। 10 चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहें, रिलीज देना चाहें, 10 चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने जो है वो उस गरीब के ही जेब से निकाले जाओ, आखिर में मर जाएगा वो।